दोस्तों नमस्कार। आज 19 जून और कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की बात आपके साथ। प्यारे साथियों, प्रतिदिन आपसे बात होती है भिन्न भिन्न विषयों को लेकर, और आज भी हम आपसे बात करेंगे। अगर हम बात करें प्रदेश की, तो कुछ बातें आज हम प्रदेश की करेंगे, कुछ देश की और कुछ विदेश की, और उसके बाद हम रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत, रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ना, इस हॉबी पर तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज नेशनल रीडिंग डे है। लेकिन सबसे पहले हम मुड़ते हैं हिमाचल की तरफ। मंत्री थे चंद्र कुमार जी। पिछले कल उनके बेटे नीरज भारती ने फेसबुक पे ऐलान किया था कि कल उनके पिताश्री यानी चंद्र कुमार जी, जो कृषि मंत्री हैं, रिजाइन करेंगे। बहुत अजीबोगरीब बयान था, लेकिन आज चंद्र कुमार जी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिल लिए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, वो अब रिजाइन नहीं करेंगे। साथियों, ये तो बात रही हिमाचल की। देश में आज काफी बारिश का माहौल रहा, और ईरान से भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। इस बीच हमारे मित्र संजय सूद जी जय सियाराम रामपुर से जुड़े हैं। समरेल नेरी से देवीचंद ठाकुर जी और राजेश ठाकुर जी भी बाइचड़ी से जुड़े हैं। निशा जी टूडू से हैं। सेवा भारती शिमला की वॉलंटियर हैं, गुड इवनिंग। रंजू शर्मा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे मित्र युगल किशोर जी को भी नमस्कार, और ईश्वर चंदेल जी नमस्कार। संजय सूद जी, प्रदेश की शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए भाई साहब, बहुत बुरे हाल है। बिल्कुल, आई विल कम टू दिस पॉइंट। गुरुदेव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। पिछले कल इनका जन्मदिन था, खूब धूमधाम से मनाया गया तपानी में। और अनिल द ग्रेट अंकु, गुड इवनिंग। राज नेगी जी को हमारा नमस्कार। ललित शर्मा जी, बहुत दिनों के बाद कहाँ गुम हो गए थे, कहाँ निकल गए थे, लगता है अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं आप। नमस्कार ललित जी को मेरा भी नमस्कार। आदरणीय खेमरा शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका स्वागत। और नंदलाल भंडारी जी को भी नमस्कार। विजेंद्र कुमार जी, हाउ यू, गुड इवनिंग। एचपी पुलिस में हैं और हमारे बड़े पुराने मित्र हैं विजेंद्र कुमार जी। और इसी बीच मदनलाल कौशल जी भी पहुंच चुके हैं सोलन शायरी की सुंदर वादियों से। हमारे इस कार्यक्रम में आज की बात आपके साथ। संजय सूजी लिखते हैं, चंद्र कुमार जी ने जबरदस्ती विपक्ष को अंगुली उठाने का मौका दे दिया, और दे भी क्यों ना। लोग ये बोल रहे हैं मंत्री बेटा या पिताजी। संजय जी, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि बेटे ने अनाउंस किया कि कल मेरे पापा यानी जो मंत्री हैं। और संजय जी, आपकी जानकारी के लिए, चंद्र कुमार जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं। इनको मैंने सबसे पहले रामपुर बुशहर में जो पदम हाई स्कूल का जो ग्राउंड है, वहां पर 1985 में यानी 1985 में मैंने देखा था। वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस का शताब्दी समारोह यानी 1885 से 1985 तक 100 साल, और चंद्र कुमार जी उस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब मैंने उनको पहली बार देखा था, 1985। आज 2025, राज ताज बदस्तूर जारी है। हम लोग तो इतनी लंबी इनिंग का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राज ठाकुर जी, जय श्री राम। मोहन ठाकुर दी ग्रेट, गुड इवनिंग। शाकरा से जुड़े हैं, ही इज अ ग्रेट टीचर इन जीएसएस शाकरा मंडी। वासुदेव जी, पहाल के होनहार बीरबान समाज सेवी राजनीतिज्ञ, जय श्री राम। और नाहन सिरमौर की आन बान और शान प्रदीप सिंह सिंगटा जी, ऑलवेज ऑन द फ्रंट, playing on the front foot and always calling the shots. Good and great.
धैर्य भंडारी ये स्टूडेंट लीडर हैं और कोर्सेरा कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे सुन्नी से हैं। और नरेश नंबरदार साहब को भी नमस्कार। जय भवानी, जय दुर्गा, जय काली। यशपाल ठाकुर जी शिकरोड़ी से जुड़े हैं। पुष्पा जी को भी हमारा नमस्कार, राम राम। कांति भूषण वर्मा हमारे मित्र दोस्तों। तो चंद्र कुमार जी अब इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई है। अब उनके पुत्र नीरज भारती क्या करें, जो कल ये कह रहे थे कि यहाँ पे मंत्री के काम नहीं हो रहे हैं, अपितु और लोग जरूर काम करवा रहे हैं। भारत की बात करें, भारत में मैंने आपको कहा कि ईरान से, क्योंकि ईरान पर आक्रमण होने वाला है अमेरिका का, इजराइल का, इसलिए भारतीयों को वहां से जो स्टूडेंट्स हैं, और पिछले कुछ सालों से साथियों हम ये देख रहे हैं कि भारत जिस भी देश में कहीं उपद्रव होता है, थ्रेट होती है और जान माल को युद्ध में नुकसान होने का अंदेशा, चाहे यूक्रेन की बात हो, इजराइल की बात हो, मिडल ईस्ट की बात हो, और वहां से फिर मोदी जी फटाफट और भारत का विदेश मंत्रालय प्लेन्स, फ्लाइट्स स्पेशल भेजकर भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। न केवल भारतीयों को, हम तो और देशों के बच्चों को भी युद्ध भूमि से सकुशल बाहर निकालते हैं। ये एक नए भारत की पहचान है। और आज जो बच्चे दिल्ली पहुंचे बहुत खुश थे कि अपने घर वापस लौटे हैं। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नो डाउट। मदरलैंड, इंडिया, भारत, भारत भूमि। दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो आज पाकिस्तान के एक जनरल है मुनीर, आसिम मुनीर, लंच दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये प्रोटोकॉल से हटकर एक विचित्र संयोग है कि दुनिया का सर्वशक्तिशाली, और अशोक शर्मा जी बिल्कुल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ चुके हैं। मोदी जी के बहुत अच्छा कदम है। अशोक शर्मा जी रिटायर्ड मैनेजर फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक घनाटी अर्की से हैं, सोलन जिला। कहते हैं कि जो मोदी जी ने कदम लिया है बच्चों को वापस लाने का सकुशल, बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल अशोक जी, हमने भी इसी बात पे बल दिया है। वंडरफुल जॉब डन बाय द पीएम नरेंद्र मोदी जी। इसी बीच डुमहर से हमारे प्रधान खेमराज वर्मा जी बहुत सुंदर, शांत, सुशील व्यक्तित्व के स्वामी हैं और अपनी पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वागत। डियर ललित मेहता, हाउ यू? जय हिंद, जय भारत। हरपाल जी कुल्लू निर्मण से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और हमारे इस कार्यक्रम में देखिए दोस्तों, सिरमौर से लोग जुड़ते हैं, मंडी से जुड़ते हैं, कुल्लू से जुड़ते हैं, किन्नौर से जुड़ते हैं, शिमला के तो जुड़ते हैं, और सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू और किन्नौर और कांगड़ा से भी कार्यक्रम में जुड़ते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली से बहुत से लोग दर्शक जुड़ते आए हमारे साथ। और रिंकू सैन जी को नमस्कार। सतीश धर जी को भी हमारा नमस्कार। धर साहब, आपसे बात नहीं हुई और कल आपसे जरूर बात करेंगे, या आप मुझे कॉल कीजिएगा या मैं आपको कॉल करूंगा। अमर नैन जी को नमस्कार और चेतराम जी को भी नमस्कार। मनोज ठाकुर सरकाघाट मंडी की सुंदर वादियों से, थैंक्स सो मच। जय हिंद एंड थैंक यू मोहन जी, थैंक्स सो मच। रोशन जी गुड इवनिंग। मोनिका भारद्वाज, लेखराम वर्मा जी। आज हमारा मूल विषय रीडिंग हैबिट पे रहने वाला है, पढ़ने की हैबिट, क्योंकि आज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट नेशनल रीडिंग डे, राष्ट्रीय पठन दिवस। आज है 19 जून को और हम इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमने हिमाचल की बात की, चौधरी चंद्र कुमार जी की, फिर हमने बच्चे जो वापिस आए ईरान से उनकी बात की, और अब ट्रंप ने लंच दिया आसिम मुनीर को, क्योंकि ट्रंप दो मुद्दों पे पाकिस्तान का साथ चाहता। मोनिका भारद्वाज गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? लेखराम वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। वंदे मातरम, जय भारत। लोकचंद वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सुधीर दी ग्रेट। धर्मेंद्र बाली जी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। हमारे मित्र सुरेश शर्मा जी कुल्लू के दौरे पे आजकल संगठन के काम से। जय देवभूमि मातृभूमि को हमारी वंदना, नमस्कार।
और आपका सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत व्यस्त रहते हैं आप, और व्यस्तता के बावजूद छोटे से छोटे धार्मिक स्थल पे जाना भी पसंद करते हैं, बहुत बड़ी बात है। चांद चौहान जी नमस्कार। चांद जी कैसे हैं कोटगढ़ की सुंदर वादियों से? चांद जी हमारे बड़े पुराने मित्र, पुराने समर्थक और पुराने सपोर्टर। चांद जी, आपने हमारे चुनाव में कोटगढ़ क्षेत्र में बहुत काम किया था, मुझे इस बात का फक्र है, और आज भी आप जुड़े हैं। संजू राजपूत जी राम राम। राकेश कंवर साहब मंडोल घाट शोगी की सुंदर वादियों से, इनके बच्चे विदेश इंग्लैंड में पढ़ते हैं, वी आर प्राउड ऑफ इट। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी के व्यापार मंडल के महामंत्री। मोदी जी ट्रंप का इलाज करेंगे, दूर नहीं है दिन। वंडरफुल, करना भी चाहिए। अब आसिफ मुनीर को लंच पे बुलाना, देयर इज नो लॉजिक इन इट। अगर आपको बात ही करनी है, आप पर्दे के पीछे चुपचाप बात कर सकते हैं पाकिस्तान के आर्मी जनरल से, लेकिन इससे आतंकवाद और अराजकता को बल मिलता है। जो आदमी भारत में अटैक करवाता है, आतंक को सपोर्ट करता है, और डोनाल्ड ट्रंप उसको द बेस्ट कहें और लंच करवाएं, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का किसी भी एंगल से कोई इक्वेशन नहीं बनती है। और इसी बीच कपिला शर्मा जी, वन ऑफ द एक्सेलेंट टीचर्स, राइटर भी हैं, टीचर भी हैं, धामी से और मूलतः शिलारू से, लेकिन अब तो धामी ही इनका धन है। और आदरणीय भूपना वर्मा जी धरोगड़ा से जुड़े हमारे साथ, नमस्कार। आदरणीय वर्मा जी कैसे हैं आप? क्या है आज की बात में? और आपके साथ में दिलीप ठाकुर, गुड इवनिंग, नमस्कार। पुरुषोत्तम कुमार जी को भी हमारा नमस्कार। नंदलाल भंडारी जी, हैप्पी नेशनल रीडिंग डे, डेफिनेटली। और एक हमारे तेज तरार नेता कोबा कालीहट्टी से हरिदास गर्ग जी, जय श्री राम। साथियों, किसी दौर में कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इसमें सच्चाई भी है, सच्चाई नहीं भी है, क्योंकि खेल और पढ़ाई दोनों बराबर रूप से महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए। लेकिन पढ़ाई तभी होगी जब आप किताब पढ़ेंगे। खेल तभी खेला जाएगा जब आप हाथ में या बैट पकड़ेंगे या बॉल पकड़ेंगे या फिर खेल के मैदान में उतरेंगे। उसी तरीके से पढ़ाई के लिए दोस्तों, आजकल जो रीडिंग हैबिट है, हॉबी एज अ रीडिंग एज अ हॉबी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किताब पढ़ते हैं, पहली बात, किताब हमारी मित्र बनती है, सुंदर किताब, और वो आपकी जब दोस्त बनती है तो आप दोस्त को संभाल के रखते हैं। और दोस्त के अंदर जो खूबियां, जो गुण होते हैं, यानी किताबों पर जो प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, आप उनसे रूबरू होते हैं। और जब रूबरू होते हैं तो आप आंखों के माध्यम से वो शब्द ज्ञान आपके दिमाग में जाता है, और जब किताब के माध्यम से मस्तिष्क में जाता है तो उस इंफॉर्मेशन या नॉलेज को आपका मस्तिष्क प्रोसेस करता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहता है, और जब आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता है तो वही नॉलेज या इंफॉर्मेशन विजडम बनती है, जिसको आप बुद्धि कहते हैं। इसी बीच कुछ और नए दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत कीमती दोस्त हैं हमारे। राकेश श्याम जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं भाईजान? बबलू जी, चेतराम जी, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, गुड इवनिंग आपको भी हमारा जय श्री राम। और नरेश जी लिख रहे हैं कि केंद्र सरकार की पहल वन नेशन वन इलेक्शन स्वागत योग्य है। बिल्कुल, खर्चे में कमी आएगी और पूरा देश एक बारी में ही चुनाव करवाएगा। मानिक डियर किन्नौर से जुड़े हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग। काजल शर्मा जी सिरमौर से, गुड इवनिंग। ज्योति गुप्ता जी, सर मंत्री जी गौ सहयोग के प्रधान भी हैं,
पर प्रधान के फर्ज नहीं निभा रहे हैं सर। बिल्कुल, जाइए अपना डेलीगेशन लेके उनसे गुजारिश कीजिए, सिफारिश कीजिए, और हम भी उनको बोलेंगे कि वो गऊओं की सेवा करें और सुन्नी गौसदन जो सबसे बड़ा है शिमला जिले का, उसका विशेष ख्याल रखें। पुष्पा जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मजदूर से जुड़ी हैं हमारे साथ, नमस्कार। और हमारे मित्र वेरी डायनेमिक एंड वाइब्रेंट पर्सनैलिटी घनश्याम दास वर्मा जी भी जुड़े हैं, आपको हमारा नमस्कार। मनोज ठाकुर राइट्स अ वेरी लॉन्ग note on it. Nowadays, so many items to acquire knowledge. Books are in the true knowledge provider. So in real sense, books are our true friends. बिल्कुल। पर मनोज जी, दुर्भाग्य ये है कि आजकल बच्चे भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में किताब कैरी करना पसंद नहीं करते हैं, ना ही किताब पढ़ना पसंद करते हैं। और जब से ये कोरोना आया उसके बाद तो जो मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इसी पे ही पूरा पढ़ाई का काम चलता है। सो इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड नाउ। लेकिन मेरा यह मानना है, फिर भी इंसान चांद पे पहुंच जाए, मंगल पे पहुंच जाए, सूर्य के नजदीक पहुंच जाए, रोटी तो गेहूं की या चावल या फिर दाल या सब्जी तो खाने में होगा ही होगा। उसी तरीके से पढ़ने के जितने भी तरीके इजाद हो जाएं, लेकिन किताब तो किताब है, पुस्तक बहुत सुंदर चीज है। डियर विशाल, जय श्री राम, गुड इवनिंग, आई एम गुड। डियर विशु, come to the university someday, we'll meet, we'll talk and we'll have tea also. भूपेंद्र कुमार जी को नमस्कार, जय श्री राम और गुड इवनिंग डियर विशाल। बगानिया साहब लिखते हैं, नमस्कार, क्या हो रहा है देश में? लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्या पता कब कौन किसी को छोड़ जाए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कलयुग है। बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं बगानिया साहब। कौन कब कहां किस मोड़ पे हमसे बिछुड़ जाए, क्योंकि आजकल न उम्र का तकाजा है, न हादसों का तकाजा है। आदमी की सिर्फ खबर आती है, और खबर भी सिर्फ एक दिन खबर रहती है। उसके बाद मीडिया चैनल्स इतने हैं कि नई खबरें अनायास हमारे मन मस्तिष्क पे आ जाती हैं, और जाने वाला हमसे दूर चला जाता है और हम उसको भूल जाते हैं। नितिन शर्मा जी को जय श्री राम, सुन्नी आया करो, आपको सभी याद करते हैं। धन्यवाद नितिन जी, जरूर आऊंगा, और जब आऊंगा तो मुलाकात करूंगा, आपसे बात होगी। अनिल भाई जी नमस्ते, आपके शब्द हैं, अगर कोई मुझसे जलते हैं तो यह भी मेरी सफलता है, इसके बारे में जरूर कहें। जो आगे बढ़ता है लोग उसी से जलते हैं। अनिल नेहरू, आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपकी टांगे खींचेंगे, लोग चाहेंगे आपको आप उनके साथ ही रहें, उनके बीच। ज्योति गुप्ता जी, और हार्ट से खाने में मजा आएगा। सुमन हिमराल जी, वंडरफुल, दिल्ली से जुड़ चुकी हैं सुमन हिमराल जी। लिखती हैं कि आई इनवाइट यू इन रुद्राभिषेक, 1,25,000 रुद्राभिषेक इन एकता विहार सेक्टर 6 आरके पुरम, न्यू दिल्ली। सुमन जी बहुत बधाई आपको, और इस कार्यक्रम में जरूर प्रयास करेंगे आने का। और विशाल लिखते हैं, सर मुझे आप जैसा बनना है। विश ऑल द बेस्ट विशाल, बन सकते हैं हम सब लोग, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। अगर मुझ जैसा बनना है तो एक दिन में कम से कम किसी भी किताब के 5 पेज विशाल आप जरूर पढ़ें। किसी भी किताब के, किताब नहीं मिलती अखबार का, लेकिन पढ़ें जरूर। और आप हमारी तरह के हमसे भी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में आगे निकलना बहुत आसान है। अनीता जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? नमस्कार। और नितिन, बिल्कुल जय श्री राम, मिलेंगे आपसे। सोमदत्त जी को भी हमारा नमस्कार। मोहन ठाकुर जी,
लिखते हैं कि यू आर ऑलवेज, ओह वंडरफुल, थैंक यू, थैंक्स मोहनजी फॉर ग्रेट वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। निखिल भैया, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, टाइप समथिंग। दोस्तों, नेशनल रीडिंग डे बेसिकली एक पीएन पनिकर हुए हैं। ही वाज अ टीचर। केरला में उनको लाइब्रेरी मूवमेंट का पिताश्री कहा जाता है, लाइब्रेरी मूवमेंट। और अगर आप मुझसे पूछें कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है और एक छोटा सा बगीचा फल फूलों का। वो सबसे अमीर आदमी कहलाया जा सकता है, रिच। और पीएन पानिकर केरला के थे, टीचर थे। उन्होंने वहां पे लाइब्रेरी मूवमेंट शुरू किया, पुस्तकालय आंदोलन। हरीश द ग्रेट बमोद से जुड़ चुके हैं और हमारे वीएचपी के आदरणीय रेशम संज्ञान साहब, गुड इवनिंग, जय श्री राम। सुमन हिमराल जी दिल्ली से लिखती हैं। सुमन हिमराल जी भी विश्व हिंदू परिषद की बड़ी कार्यकर्त्री हैं, दिल्ली से जुड़ी हैं हमारे साथ इस वक्त। लिखती हैं कि बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, नो डाउट इन इट। सुमन जी, ये बात हमको सबको बतानी चाहिए और बच्चे किताबें पढ़ें। रूपा शर्मा जी कांगड़ा से, बहुत इंतजार था आपका। जय श्री राधे कृष्णा। रूपा जी कैसे हैं आप, नमस्कार आपको बहुत बहुत। धोनीचंद जी, सर जी हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी नेशनल रीडिंग डे, थैंक्स सो मच। रणदीप जसवाल साहब, गुड इवनिंग। दीवान जी को हमारे नमस्कार, जुड़े कार्यक्रम में। दोस्तों, जो आज की नई जनरेशन में बच्चे हैं वो किताबें पढ़ने की तरफ उनका ध्यान बहुत कम है, लेकिन उनकी उंगलियां लैपटॉप, कंप्यूटर्स और मोबाइल के कीपैड पर इतनी तेज चलती हैं कि वो झट से कुछ ना कुछ टाइप करके आगे बढ़ जाते हैं और किताबें नहीं पढ़ते हैं। रीडिंग हैबिट। आज नेशनल रीडिंग डे के अवसर पर मैं हर विद्यार्थी से गुजारिश करूंगा कि एक दिन में ज्यादा ना हो 5 पेज आप जरूर पढ़ें, एटलीस्ट 5 पेजेस। दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, बहुत ने किताबें लिखी, किताबें पढ़ी। बराक ओबामा, बिल क्लिंटन जैसे लोग बहुत पढ़ते थे। स्वामी विवेकानंद जी बहुत पढ़ते थे। भगत सिंह बहुत पढ़ते थे। अगर आप मेरे से पूछे भगत सिंह जी क्या थे, और अगर मैं ये कहूं कि भगत सिंह जी पुस्तक प्रेमी थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरदार भगत सिंह, द वेलियंट फाइटर, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। और भारत में शशि थरूर, छोटा सा किस्सा आप जुड़े हमारे साथ, सुनाना चाहूंगा शशि थरूर के बारे में। यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन हवा में नहीं लड़ा जाता है। शशि थरूर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के तो पढ़े ही हैं। 22 साल में पीएचडी इस बंदे ने कर दी थी। एट द एज ऑफ 22 ही वाज अ डॉक्टर, ही डिड हिज डॉक्टरेट। जब ये 13 साल के थे शशि थरूर, इन्होंने ये प्रण लिया कि अगले साल जब मेरा 14वां जन्मदिन मनाया जाएगा, तब तक मैं 365 किताबें पढ़कर खत्म करूंगा, यानी 1 डे 1 बुक। और हम तो आपको 1 डे में सिर्फ 5 पेज पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब 13 साल से शशि थरूर 14वां वर्ष का जन्मदिन आया, तो उन्होंने अपने पास वो 365 किताबें रखी थी जो उन्होंने पढ़कर समाप्त कर दी थी। और शशि थरूर तो कहते हैं कि मैं चलते चलते गाड़ी में एयरपोर्ट से लेकर घर पहुंचते पहुंचते एक किताब फिनिश कर देता हूं। He writes about it and he talks about it. So reading is a very fabulous, fascinating reading habit. और joy of reading आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाती है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। और माय डियर फ्रेंड नरेश भंडारी, नीटू द ग्रेट, हाउ आर यू, कैसे हैं, गुड टू सी यू, ग्रेट, थम्स अप फॉर यू। मोहन ठाकुर जी लिखते हैं, आपकी दी गई नॉलेज इज ऑलवेज incredible for us, wonderful. I am grateful if at all what we talk about serves some purpose and tells you about the world around.
जितेंद्र शर्मा जी को जय श्री राम। मनोज ठाकुर is a great educationist from Sarkaghat, Mandi writes, Sir, आपके अनुसार तो I am rich. Yes, no doubt in it. I admire it. I have seen you in the gardens, I have seen you in the farms, but I haven't seen your library. But the way you preach and educate students, I can conclude that this knowledge can come only from the books stored in your library. So you're a rich one, you have a library, you have a garden. Spending time there as well. Small garden, thanks for your topic on reading. Wonderful. नितिन शर्मा जी को राम राम। और आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी जबरदस्त शब्द शिल्पी हैं और शब्द को प्रसारित करना और वक्त शब्दों का उच्चारण बहुत जबरदस्त तरीके से आचार्य जी आप करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और नंदलाल भंडारी जी भी इज अ लेक्चरर एट GSS धरोगड़ा। ही राइट्स व्हाट ही राइट्स इज किताबें दिमाग दिल और आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सा फीड एंड फीस्ट टू योर माइंड हार्ट एंड सोल। वंडरफुल, गुड कोट। कुलदीप कुमार जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एंड राठौर साहब योगी जी भी जुड़े हैं, प्रणाम आपको हमारा बहुत बहुत। दोस्तों 1990 के आसपास पानीकर ने यह आंदोलन शुरू किया था। फिर 2017 में मोदी जी ने जो केरला का रीडिंग डे था, केरला's रीडिंग डे, उसको उन्होंने उसका दर्जा बढ़ाकर नेशनल रीडिंग डे कर दिया है। अब सवाल यह है कि नेशनल रीडिंग डे पे हम क्या करें। दोस्तों हम किताबें पढ़ें, किताबें देखें, लाइब्रेरी जाएं, बुक क्लब ज्वाइन करें और किताबें डोनेट करें, किताबें खरीदें, किताबें पढ़ें, क्विज कंपटीशन करें, बुक रीडिंग कॉन्टेस्ट करें, किताबों के बारे में बात करें, किताबों पढ़ने की प्रेरणा दें और एज ए हॉबी किताब को प्रमोट करें। फिक्शन, नॉन फिक्शन, सुंदर सुंदर किताबें हैं दुनिया में। नेल्सन मंडेला ने लिखी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी किताब जबरदस्त। बिल क्लिंटन ने लिखी है माई लाइफ। अडवाणी जी ने लिखी है माई लाइफ माई टाइम्स। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत लिखी हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स ऑफ अ फादर टू अ डॉटर। और गोलवलकर जी ने लिखी है अ बंच ऑफ थॉट्स। जबरदस्त। और अगर मेरी किताबों की बात करें, मैंने भी किताबें लिखी हैं। आई हैव रिटन India Tomorrow, the next superpower, Himachal, the paradise of India, Ikigai, India's leadership in G20, Stepping Stone to Success, Management of Life, Business Ethics, Business Environment, Seeds of Success, वगैरह वगैरह। कोई 15-16 बुक्स मैं अभी तक लिख चुका हूं। आई लव इट। और जो मैं किताब लिखता हूं वो बहुत जबरदस्त मेहनत करके निकलती है मेरे हाथों से, अन्यथा मैं किताब निकालता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। दिव्या जी नमस्कार, कैसी हैं आप? कल आपसे बात करेंगे दिव्या जी, एंड यूल गेट द नंबर ऑल्सो। विनीत वर्मा द ग्रेट, हाउ आर यू? महामंत्री हैं ठियोग भाजपा के, तेज तरार, होशियार। अमित हाउ आर यू? जय बाबा केदार राज, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत से भक्तों ने वहां पे दर्शन किए। और बाबा केदार के भी। जय बद्री विशाल, हिमालय धार्मिक यात्रा आदि अनादिकाल से सनातन ज्ञान एवं शांति की नींव है। बिल्कुल, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, मेरे ख्याल काफी लोगों ने आज वहां पे दर्शन किए। और ये 4-5 जगह हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और एक और है जहां पे हमारे सिख भाई लोग, हेमकुंड साहिब। ये 5 जगह एक सर्किट में आती हैं और बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको मौका मिलता है। मोहन ठाकुर, हु इज द बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस सर? भाई मोहन जी, तो बड़ा तगड़ा सवाल आपने किया है। किताबें तो काफी हैं। मैं आजकल सैम पिट्रोडा की बुक पढ़ रहा हूं, रीडिजाइन द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया बुक है।
और बहुत बहुत नोबेल प्राइज विनर्स हुए हैं जिन्होंने किताबें लिखी है। अब ये Nikhil writes, books are the real treasures in this world. It's only through books that we can achieve anything in this world. Books are just like a genie. Whatever you questions it, it answers. Wonderful. It's a genie. No doubt in it. नरेंद्र हांडा जी को नमस्कार, जोगेंद्र पाल जी को भी जय श्री राम, सतीश जी, वाह, किन्नौर पुहू की सुंदर वादियों से हमारे मित्र सतीश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आजकल किताबों की जगह मोबाइल ने ले लिए सर, जो बहुत दुखद है। बिल्कुल, किंडल वगैरह। हरीश कुमार जी, डॉक्टर सुबोध कटशोली जी, हाउ आर यू माय डियर। अमित राइट्स, किन्नर देश राहुल सांस्कृत्यायन। बिल्कुल, पूरे किन्नौर देश का उन्होंने किन्नौर का भ्रमण किया। राहुल सांस्कृत्यायन ने रामपुर में रुके थे वो, और फिर यहां से वापिस आके वो कुल्लू मनाली तक निकले। राहुल सांस्कृत्यायन, बहुत जबरदस्त उनका दर्शन है। ये आजकल ब्लॉगर इंस्टाग्रामी को किन्नर देश पढ़नी चाहिए, जो पढ़कर समझ सकेंगे उस समय में कैसे वो घुमक्कड़ यात्री। बिल्कुल, एक ये जो हिमप्रस्थ निकलती है लैंग्वेज आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट की, उसमें एक पूरा परिशिष्ट आया था। डियर अमित, कभी आपको मिले वो परिशिष्ट, आपने लेना। उसमें राहुल सांस्कृत्यायन की जो यात्रा का विवरण है वो बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। रामपुर से वो आगे निकलते हैं ज्यूरी होते हुए किन्नौर की तरफ, कौन मिलता है, किसके घर वो खाना खाते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। राहुल सांस्कृत्यायन का बड़ा सुंदर हिमाचल का घुमक्कड़ी, यारावरी जिसको आप कहते हैं साहित्य की भाषा में, वो उनका बहुत जबरदस्त था। रंजना शर्मा जी को जय श्री राम। और अमित वर्मा, आफ्टर मेनी डेज, हाउ आर यू डियर अमित। रिस्पेक्टेड काउंसलर फ्रॉम सुन्नी, अमित जी आपको भी हमारा नमस्कार। हंसराज खिमटा साहब, नमस्कार, गुड इवनिंग। सिकंदर बंसल राइट्स, नमस्ते सर, नमस्कार। आई हैव योर रिटन बुक नेम्ड हिमाचल द प्रेजेंट इंडिया, बेनिफिशियल फॉर HP competitive examinations. Wonderful, it's a wonderful book सिकंदर, there is no doubt about it. और बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है लोगों ने। बहुत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, उनकी एक आत्मकथा हिंदी में है। इतनी मोटी पुस्तक है, बहुत सुंदर लिखी है। आत्मकथा लिखने का जबरदस्त नजरिया। और प्रमाद सिंह वर्मा जी, मैंने तो बहुत किताबें, हर किताब अच्छी लगती है। किताब को वी कैन नॉट जज, वी कांट डिफरेंशिएट वन बुक फ्रॉम द अदर, क्योंकि हर एक किताब एक अलग दिमाग ने लिखी है, एक अलग अनुभव ने लिखी है, अलग भाषा में लिखी है, अलग विषय पे लिखी है। और उस विषय पे कितने % वो ऑथर राइटर गया है, वो विषय है। हर बुक, जैसे हर इंसान सुंदर है, उसी किस्म से हर किताब भी सुंदर है। और हर किताब हमको कुछ ना कुछ मैसेज, प्रेरणा, संदेश या इंस्पिरेशन दे जाती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बुक। नमस्कार, जय श्री राम। और राजू जी भी जुड़े हैं, जय श्री राम। दोस्तों, मोहन ठाकुर, आपके द्वारा रिटन बुक्स, हाँ बिल्कुल, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। दोस्तों, किताबों के संसार से लौटते हैं, क्योंकि 9:45 होने जा रहे हैं। किताबों का संसार ही ऐसा है, इसमें नहीं पता चलता आप कितना डूब जाते हैं किताबों में। और किताबें तो व्हाट वी आर, इट्स बिकॉज ऑफ बुक्स ओनली। एंड जब भी आप कभी परेशान हो, दुविधा में हो, चिंता में हो, मुश्किल हालात में हो, अपनी लाइब्रेरी में जाइएगा, किताब निकालिएगा, कोई भी पेज पढ़िएगा, वही पेज आपको आपकी समस्या का समाधान देगा। अगर यकीन नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साथियों, नेशनल रीडिंग डे के अवसर पर हमने बहुत बातें की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात आपके साथ, कमलेश मेहता जी, शुभरात्रि, गुड नाइट, स्वागत भी है आपका कार्यक्रम में। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। कल फिर और आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।